27 दिसंबर 2020 जब देश की पार्लियामेंट में अपोजिशन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, जब सरकार ने बिना किसी बहस बिना किसी डिस्कशन के 3 एग्रीकल्चर बिल पारित कर दिए गए। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. The bill is passed. अपोजिशन कुछ कर ही नहीं पाई, मानो डेमोक्रेसी को बीच चौराहे पर खड़े होकर फांसी दे दी गई हो। जहां सवाल पूछने पर सरकार को जेल में बंद करना बखूबी आता हो, वहीं किसानों के आगे सरकार की एक ना चली। 600 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। साल भर सरकार के डंडे बरसाने के बाद अंत में सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। भारत में ऐसा बहुत कम हुआ है कि जहां कोई आंदोलन इतना लंबा, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना सक्सेसफुल हुआ हो। मैं तो कहूंगा सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं तो आपको आंदोलन करना चाहिए, मगर शांतिपूर्ण ढंग से। जब किसानों ने फैसला किया कि दिल्ली चलो आंदोलन के लिए, सरकार ने कहा यहां तो नहीं आने देंगे। उन्होंने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलवाए, बैरिकेडिंग करवाई, गड्ढे खुदवा दिए, लेकिन ये किसान जो थे ये फौलादी थे। वो सरकार गड्ढे खुदवाती, ये गड्ढे भर देते, वाटर कैनन में तो ये नहा रहे होते थे। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बेइंतहा कोशिश की, जो मन पड़ा वो किया, लेकिन फिर भी इस किसानों को किसी भी तरह रोक नहीं पाए। फिर थक हार कर सरकार ने कहा कि अच्छा आ जाओ दिल्ली। फिर किसानों ने एकजुट होकर गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू किया, और तब जाकर शुरू हुई किसानों और सरकार की डायरेक्ट बातचीत। पार्लियामेंट में सवाल पूछने वालों को और आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी बताया गया, और वहीं गोदी मीडिया ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इन किसानों को खालिस्तानी बताने के लिए। आजकल हमारे देश में खालिस्तान की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन ये खालिस्तान है क्या और इसके उद्देश्य कैसे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हैं, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। किसानों ने तय किया कि इस बार बीजेपी को यूपी और पंजाब के चुनाव में हराएंगे, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह रैलियां, जगह जगह कैंपेन करना शुरू किया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि और भी किसान आंदोलन में जुड़ते चले गए। मामला इतना आगे बढ़ गया कि अगर कोई बीजेपी का नेता या लीडर किसी गांव में कैंपेन या रैली करने जाते थे तो वो उसको गांव में ही नहीं अंदर आने देते थे। और आखिर में जब बाहुबली नेता अजय मिश्रा के लड़के आशीष मिश्रा ने एलिजिडली किसानों पर एसयूवी चढ़ा दी, तब बीजेपी को लगा कि भैया अब तो इन 3 काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, वरना इस बार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये देखना बाकी है कि बीजेपी को इन 3 काले कानून को वापस लेने से उनके आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलता है। और इस आंदोलन से यही सबक मिलता है कि किसी भी लोकतंत्र में जितना महत्व पक्ष का है उतना ही विपक्ष का भी है। और हमारे देश के लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि पक्ष भी है और विपक्ष भी है। अगर एक किसी लोकतंत्र में पक्षपाती ही लोग रहेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कि वो जो है एक लोकतंत्र है, वो एक चाटुकारिता का संगठन बन के रह जाती है। अगर आप सरकार की किसी भी नीतियों से खुश नहीं हैं, और वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो आप आंदोलन करिए, मगर शांतिपूर्ण ढंग से। जय हिंद।